बच्चे की हालत स्टेबल है, काफ़ी बड़ा वुंड था, वुंड रिपेयर हो गया है। घटना बड़ी दुखदायी थी। यहाँ आने के बाद इसको तुरंत डॉक्टरों की टीम ने संभाला। ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए हैं। कई राज्यों में राजस्थान के नेता बीजेपी कांग्रेस दोनों में काम कर रहे हैं, जहाँ पार्टियां ड्यूटी लगाती हैं, जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। खबर में दम है। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम। कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। बच्चे की हालत स्टेबल है, काफ़ी बड़ा वुंड था, वुंड रिपेयर हो गया है। घटना बड़ी दुखदायी थी। यहाँ आने के बाद इसको तुरंत डॉक्टरों की टीम ने संभाला। ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए हैं। कई राज्यों में राजस्थान के नेता बीजेपी कांग्रेस दोनों में काम कर रहे हैं, जहाँ पार्टियां ड्यूटी लगाती हैं, जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। खबर में दम है। मरुधरा में कोरोना बेकाबू हो गया है। सिर्फ 13 दिनों में 32% संक्रमण फैल चुका है, लेकिन लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर कहर बनकर टूटने लगी है। क्या आम और क्या खास, सभी खतरनाक संक्रमण की बेकाबू रफ्तार की रडार पर है। ना नेताजी मान रहे हैं, ना पब्लिक समझने को तैयार है। राजस्थान में बेकाबू कोरोना की रफ्तार। तीसरी लहर का जानलेवा प्रहार। शहर शहर लापरवाही की हद पार। न नेता फॉलो करें प्रोटोकॉल, न पब्लिक समझने को तैयार। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरी लहर में भी लापरवाही की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें सामने आई हैं, जो प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को 2 गुना से 4 गुना बढ़ाने को बेताब हैं। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक तक कोरोना की चपेट में हैं, मगर ना जनता का जमघट कम हो रहा है, ना माननीय मान रहे हैं। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। कोरोना से बेखौफ नेताजी जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन मनाने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जानबूझकर अनदेखी आपको और आपके चाहने वालों को भी खतरे में डाल सकती है। बीजेपी नेता अजय धांधिया केंद्र और दूसरे प्रदेशों से आने वाले तमाम नेताओं को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने का जिम्मा संभालते हैं। क्या महामारी की बेकाबू रफ्तार को ऐसे रोकेंगे हम? क्या तीसरी लहर में ऐसी लापरवाही से जंग जीतेंगे हम? कोरोना और ओमिक्रॉन का वार इस बार ज्यादा भारी बढ़ सकता है। आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार। 1 जनवरी को 301 केस सामने आए। 2 जनवरी को 355 केस। 3 जनवरी को 550 केस। 4 जनवरी को 1137 केस। 5 जनवरी को 1883 केस। 6 जनवरी को 2656 केस। 7 जनवरी को 3300 केस सामने आए। वहीं 8 जनवरी को 4108 केस। 9 जनवरी को 5660 केस। 10 जनवरी को 6095 केस और 11 जनवरी को 6336 मामले सामने आए। वहीं 12 जनवरी को 9488 केस और 13 जनवरी को 9881 केस सामने आए हैं। कोरोना के जनवरी के आंकड़े देखें तो पिछले 13 दिनों में ही संक्रमण 32 गुना बढ़ चुका है। प्रदेश में 1 जनवरी को 301 पॉजिटिव केस मिले थे, जो 13 जनवरी तक बढ़कर 9881 तक पहुंच गए, जबकि रोजाना हो रही मौतों में भी इजाफा होने लगा है। जयपुर और जोधपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं।
प्रदेश के 33 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जो रेड जोन में आ रहे हैं। यहाँ संक्रमण की औसत साप्ताहिक दर 10% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले जिले जोधपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। कोरोना केस बढ़ने के साथ ही रिकवरी रेट का ग्राफ गिरने लगा है। 1 जनवरी को राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1247 थी, जो करीब 25 गुना तक बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 2% मरीज भी अस्पतालों में भर्ती नहीं है। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। संक्रमण की चपेट में आने के बावजूद मुख्यमंत्री खुद कोर ग्रुप के साथ राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रदेशवासियों से वैक्सीन लगवाने के साथ साथ गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की लगातार अपील कर रहे हैं। राजस्थान में कोरोना की पहली लहर में 4 विधायक, 1 पूर्व सांसद और 3 पूर्व मंत्रियों के साथ हजारों लोगों को खोया है। लिहाजा तीसरी लहर के खतरे को समझिए और लापरवाही से बाज आइए। कहीं ऐसा न हो कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी संक्रमण का बड़ा संकट खड़ा कर दे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं और प्रतिष्ठा दांव पर मरुधरा के दिग्गज नेताओं की लगी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यह चुनाव भले ही राजस्थान में नहीं है, मगर इन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं पर दांव खेला है और इसी वजह से राजस्थान में भी सियासी पारा काफी गर्म है। 5 राज्यों में दिखेगा राजस्थान का रुतबा। पंजाब में मोर्चा संभालेंगे राजस्थान के चाणक्य। 2022 के महासंग्राम में राजस्थान का दम। विधानसभा चुनाव राजस्थान के भरोसे दांव। शंखनाद हो चुका है 5 राज्यों में चुनाव का। So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से महासंग्राम में उतर चुकी हैं। चुनाव भले ही दूसरे राज्यों में हो रहे हों, लेकिन इन चुनावों में राजस्थान की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। चुनाव का काफी कुछ जिम्मा राजस्थान के नेताओं के हाथ में है। दरअसल उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे बड़े राज्यों में चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दलों के आला कमान ने भरोसा राजस्थान के नेताओं पर ही जताया है। पंजाब में राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। यानी पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की जिम्मेदारी राजस्थान के नेताओं के हाथों में है। इसके साथ ही राजस्थान के प्रभारी अजय माकन को कांग्रेस ने पंजाब में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है। यानी पंजाब में टिकट वितरण भी काफी कुछ राजस्थान से जुड़े नेताओं के हाथ में होगा। पंजाब चुनाव में केजरीवाल, कैप्टन, सिद्धू और बादल के बीच सीधी लड़ाई है, मगर प्रतिष्ठा राजस्थान के दिग्गज नेताओं की भी है। हरीश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत पर टिकट बांटने का जिम्मा है, यानी कि इन दोनों नेताओं की भी अग्नि परीक्षा पंजाब के चुनाव में होने जा रही है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी चुनाव में राजस्थान के नेताओं का दम देखने को मिलेगा। राजस्थान के ही जुबेर खान और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर लंबे समय से प्रियंका गांधी के साथ यूपी में सह प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। जाहिर है यूपी के महासंग्राम में इनकी भूमिका भी अहम रहने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 72 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजस्थान के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में चुनावों के दौरान भी राजस्थान के नेताओं की भूमिका अहम है। राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा को हाल ही में उत्तराखंड का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में विधायक प्रशांत बैरवा और पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल समेत कई नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नो डाउट कई राज्यों में राजस्थान के नेता बीजेपी कांग्रेस दोनों में काम कर रहे हैं, जहाँ पार्टियां ड्यूटी लगाती हैं और जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और राजस्थान के तो पार्टियों के नेताओं में नो डाउट दम है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के नेता और राजस्थान के कार्यकर्ता, सब जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता काम करेंगे और हम अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे।
इस बार भी राजस्थान के लोगों को जो जो जिम्मेदारियां दी गई है वो जिम्मेदारियां परिपूर्ण करेंगे और जहां जहां राजस्थान के लोग हैं वहां वहां वो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के विजय में अपना योगदान देंगे। आने वाले दिनों में राजस्थान के कई और नेताओं को चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी। कई नेताओं को स्टार प्रचारक के तौर पर भी शामिल किए जाने की उम्मीद है। यानी राजस्थान के नेताओं पर भरोसा बहुत है और उम्मीदें इससे भी कहीं ज्यादा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। अलवर में नाबालिग के साथ हुए सनसनीखेज घटना के बाद से प्रदेश भर में सियासी उबाल है। 11 जनवरी की रात फ्लाईओवर में क्या हुआ, एसआईटी अब तक इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है। एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक घिनौनी घटना को लेकर के राजस्थान में सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, यहां तक कहा जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान महिला अत्याचार के मामले में टॉप पर है। हालांकि राजस्थान पुलिस ये दावा करती है कि राजस्थान में दर्ज मुकदमों में 43% मुकदमे झूठे पाए गए हैं। लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुई एक नाबालिग मूक बधिर लड़की के साथ बहुत ही घिनौनी घटना ने सिस्टम के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तारीख 11 जनवरी, दिन मंगलवार, जगह अलवर। दरिंदगी का शिकार एक और निर्भया। रात के करीब 8 बजे थे, तभी अलवर में शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में कुछ हलचल होती है। तिजारा फाटक पुलिया के पास फ्लाईओवर पर एक मूक बधिर नाबालिग लड़की खून से लथपथ कराह रही थी। शायद किसी शैतान के सितम का शिकार हुई थी। तभी कुछ राहगीरों ने पुलिस को बुलाया और बेसुध और लहूलुहान निर्भया को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिली थाने पे, शिवाजी पार्क थाने पे, कि एक लावारिस हालत में एक बच्ची है जो तिजारा फाटक में पुलिया के ऊपर है और संभवतः उसे कोई लोग यहाँ पे डाल के चले गए हैं, जिसकी हालत नाजुक लग रही है मेडिकली। तुरंत पुलिस मौके पे पहुँच के उसको अभी आईसीयू में हमने भर्ती कराया है। मैं खुद वहाँ पे हॉस्पिटल में थी। लेकिन अलवर के अस्पताल में नाबालिग की हालत और बिगड़ने लगी। आनन फानन में उसे जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 12 जनवरी को डॉक्टरों की टीम ने बड़े ऑपरेशन के बाद पीड़िता की हालत को स्टेबल किया। बच्ची की हालत स्टेबल है, काफ़ी बड़ा वुंड था, वुंड रिपेयर हो गया है, पेट पे लैट्रिन का रास्ता बना दिया गया है और अभी बच्ची स्टेबल है और उसको हमारी आईसीयू में रखा गया है। कंडीशन ठीक है, चिंता की बात लग नहीं रही है। बाकी उस पर वॉच रखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। अलवर कांड ने पूरे राजस्थान को हिलाकर के रख दिया। इस घटना के बाद में राजस्थान सरकार के 3 मंत्री और एक एडीजी आनन फानन में जयपुर के जेके लोन अस्पताल में अलग अलग वक्त में पहुंचे और परिजनों से मिलकर के उनको ढांढस बंधाया। ढांढस बंधाने के साथ में ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। घटना बड़ी दुखदायी थी। यहाँ आने के बाद इसको तुरंत डॉक्टरों की टीम ने संभाला और पूरा ऑपरेशन हो गया, सारी चीज़ें ठीक है और ये कहा गया कि इसका पूरा फ्री इलाज होगा, एक पैसा भी कहीं खर्च नहीं होगा किसी भी चीज़ में। इनके परिवार को रहने करने की भी कोटेज में व्यवस्था है, पूरा इलाज फ्री करेंगे और ईश्वर की कृपा से अब बच्चे की स्थिति ठीक है। पुलिस प्रशासन पूरा और मेडिकल विभाग पूरा तुरंत ही एक्टिव हो गया और तुरंत लाके एसपी और कलेक्टर भी वहीं थे और डॉक्टर ने एग्जामिनेशन करके यहाँ पर भेज दिया। तो अभी क्या है क्या नहीं है ये चीज़ तो अभी खुल कर के आएगी, एक जांच का विषय है। सरकार की कोशिश है, पूरी सीसीटीवी फुटेज से सब जगह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोषियों को शीघ्र पकड़ा जाए और उनको कठिन से कठिन कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी हमारे समाज के सभी वर्गों से कि ये सब चीजें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें कहीं न कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए हैं। इधर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया। क्या राजस्थान की बहन बेटियां नहीं है? क्या उनका मान सम्मान नहीं है? या कांग्रेस की अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से अलग रणनीति और सियासत है? क्या उन बेटियों को न्याय नहीं चाहिए?
एक तरीके से राजनीतिक पर्यटन करने वाले और सुर्खियां बटोरने वाले, ट्विटर पर जिंदा रहने वाले कांग्रेस के नेताओं से सीधा सीधा सवाल है कि ऐसा कौन सा प्रश्न खड़ा हुआ, क्या इस पूरी घटना पर कार्रवाई को यू टर्न देने का कारण उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव हैं? कुल मिलाकर जिस तरीके की घटना हुई उसमें सरकार की संवेदनशीलता दिखनी चाहिए थी, नहीं दिखी। बच्ची बहुत दुखी है, बहुत पेन में है। उसके परिजनों से, माता पिता से बात हुई, वो भी बहुत दुखी हैं और शॉक में हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो 7000 केस पॉक्सो में लंबित हैं, मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, संज्ञान लें और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें सीधे तौर पर फांसी की सजा होनी चाहिए। इस पूरे मामले में घटना की सुई इस बात पर अटकी हुई है कि 11 जनवरी को दोपहर 1 बजे के बाद में आखिरकार हुआ क्या था। परिजनों के अगर माने तो उनके मुताबिक उनकी बच्ची 11 जनवरी को दोपहर 1 बजे अपने मामा के घर के लिए निकली ताकि वो वहां पर जाकर के अपने मामा से मुलाकात कर सके। काफ़ी देर बाद तक जब बच्ची मामा तक नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता सताने लगी। उन्होंने बच्ची को लेकर के एक शिकायत अकबरपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई कि उनकी बच्ची गुम हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 जनवरी को ही आईजी रेंज ने घटनास्थल का मुआयना किया और एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया। 2 दिन तक एसआईटी ने शहर भर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और घटना से जुड़े हर पहलू को जोड़ा। 14 जनवरी को एसपी तेजस्विनी गौतम खुद जयपुर पहुंची और जेके लोन अस्पताल के एक्सपर्ट पैनल से बात की। लंबी बातचीत के बाद एसपी ने नाबालिग से रेप की बात से इनकार कर दिया। अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट से यही है कि जो दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और किसी भी तरीके का पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं पाया गया है मेडिकल रिपोर्ट्स में। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि घटना के दिन शाम 7:30 बजे नाबालिग पुलिया पर चढ़ती नजर आ रही है। उसके साथ कोई संदिग्ध नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस आधे घंटे के बीच बालिका फ्लाईओवर में लहूलुहान मिली। मतलब जो कुछ भी हुआ वो इसी आधे घंटे के बीच। जितने भी फुटेजेस हमारे पास आए हैं वो सारे लिंक्ड हैं और बच्ची अगर कहीं से बीच में कैमरा की नजर से अगर गायब भी है तो हमारे पास उसके लिए लोगों ने उसको देखा है, तो वो चीजें भी कवर हो रही हैं। अलवर के इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए बनाई गई खास एसआईटी पूरे मामले की बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है। हर कोई इस मामले में जानना चाहता है कि आखिरकार हुआ क्या था, इस पूरे मामले में घटना में नतीजे क्या सामने आएंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल फैक्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, तमाम चीज़ों को बार बार मिला करके देखा जा रहा है। सभी को इंतजार है कि इस घटना में आखिर हुआ क्या था, लेकिन देखना यह होगा कि इन तमाम चीज़ों के बाद में आखिरकार नतीजा क्या आता है और इस घटना की आखिर सच्चाई क्या है। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अपने अकाउंट को लेकर किसी पर भी भरोसा ना करें, भले ही वो बैंक के कर्मचारी ही क्यों ना हो, वरना आपकी गाढ़ी कमाई मिनटों में साफ हो सकती है। साइबर ठगों से बचेंगे तो ऐसे शातिर बैंक कर्मी लूट ले जाएंगे। आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों को बैंक में सहेज कर रखता है ताकि बुरे दिनों में वह उनके काम आ सके, लेकिन जब बैंक में रखे पैसों में ही सेंधमारी हो सके तो बताइए फिर कहां जाया जाए। ऐसा ही एक मामला जोधपुर में सामने आया है, जहां बैंक की ही एक पूर्व कर्मचारी ने अपने शातिर दिमाग से लाखों का खेल रच दिया है। जोधपुर के निजी बैंक से सावधान, गाढ़ी कमाई मिनटों में हो सकती है साफ। पुलिस के हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड, पूर्व बैंक कर्मचारी का ठगबाजी कनेक्शन। बैंक अकाउंट से साइबर ठगी कर पैसे गायब होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन बैंक कर्मचारी के जरिए अकाउंट से पैसे गायब कर ग्राहक को चूना लगाने का ये वाकया डराने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ है जोधपुर के एक निजी बैंक की एक शाखा में। दरअसल
2 ग्राहक अकाउंट से बड़ी रकम की अवैध निकासी की शिकायत लेकर जब पुलिस के पास पहुंचा तो ये खुलासा हुआ। इसमें ऐसे 2 प्रकरण हमारे थाने में पूर्व में रजिस्टर हो रखे हैं, जिसमें प्रार्थी का कहना यह है कि उसने ऑनलाइन चेकबुक के लिए अप्लाई किया था और चेकबुक उसको नहीं मिली और वो उसको बाद में कुछ समय बाद में पता चलता है कि उसकी बैंक अकाउंट से पैसे कुछ निकल गए हैं, बैलेंस कम हो गया है। जिससे वो बैंक से इंक्वायरी करता है तो पता चलता है कि चेक कुछ लगवाकर उसके नाम के और पैसे निकाल दिए गए। आरोप एक बड़े निजी बैंक की एक पूर्व कर्मचारी पर है। इस बैंक की पूर्व महिला कर्मचारी ऐश्वर्या बोड़ा पर डाक डिस्पैच की जिम्मेदारी थी, जिसके बाद वैसे ग्राहकों की चेक एंट्री करने की जिम्मेदारी थी जिनके चेक किसी कारण से वापस हो जाते हैं। लेकिन बैंक की इस पूर्व कर्मचारी ने चेकबुक से कुछ चेक चोरी कर उसके जरिए ग्राहक के अकाउंट से पैसे निकाल लिए और वो भी बड़ी रकम। एक खाते से 6,60,000 तो दूसरे खाते से 6,17,000 की रकम की अवैध निकासी कर ली। कि जो चेक बुक रिटर्न हो जाती है, जो कस्टमर के पास नहीं पहुंचती है, वो बैंक में वापस रिटर्न हो जाती है। बैंक कर्मी की ये जिम्मेदारी होती है कि उस चेक बुक को सेफ रखे और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करे। लेकिन ऐसा हुआ है कि बैंक कर्मी ने उस चेक बुक को रिकॉर्ड रखने के बजाय उस चेक बुक में से कुछ चेक निकाले और अपने किसी साथी को दिए और उन चेक को लगाकर उनको क्लियर करा लिया और वो पैसे थे वो आपस में बांट लिए। तो ये कहीं न कहीं बैंक कर्मी भी इसमें संलिप्त है और उनके साथी उसके सारे रैकेट का हम लोग अनुसंधान करके पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल शिकायत के बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड ऐश्वर्या और उसके सहयोगी शैलेंद्र और धर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले में इस निजी बैंक प्रबंधन की भूमिका भी शक के घेरे में आती है। दरअसल ठगी के शिकार दोनों ग्राहकों लाला राम व धन कुमार ने पहले बैंक के शाखा प्रबंधक को शिकायत की थी, लेकिन जब बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया तो मामला सरदारपुरा थाने पहुंचा और इसके बाद ही हो पाया ये चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस को अंदेशा है कि और भी कई ग्राहकों के साथ ये फ्रॉड हो सकता है। सवाल ये भी कि इतनी बड़ी रकम अकाउंट से निकलने के बाद बैंक की जिम्मेदारी ग्राहक को अलर्ट भेजने की होती है, लेकिन उसका भी पालन नहीं हुआ। ऐसी कोई शिकायत हमें बैंक कर्मियों की तरफ से नहीं मिली है या बैंक से नहीं मिली है। परिवादी या जो पीड़ित है उसकी तरफ से शिकायत मिली है। बैंक कर्मियों से जो हमें अनुसंधान करना था वो भी किया है और इसमें जो एक ऐश्वर्या की गिरफ्तारी हुई वो बैंक में कर्मचारी के तौर पर काम कर रही थी। अन्य भी कोई कर्मचारी अगर संलिप्त है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बहरहाल इस मामले में बैंक की चुप्पी भी हैरान करने वाली है, साथ ही ग्राहकों के लिए भी यह सख्त चेतावनी है। चाहे बैंक का ही कोई अधिकारी क्यों ना हो, किसी पर भी भरोसा ना करें। अपने अकाउंट्स को सार्वजनिक तौर पर शेयर ना करें, नहीं तो अगली बार ठगी के शिकार आप हो सकते हैं। रंजन दवे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जोधपुर। तो खबर में दम है में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।